हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है पवन चौधरी और आप देख रहे हैं ई शिक्षा अकेडमी। तो दोस्तों आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में 8 लड़कियों का औसत अंक जो है 8 लड़कियों के वो 80 हैं, लेकिन बाद में पाया गया कि लड़कियों के अंकों में से एक लड़की के अंक 74 थे। कितने थे दोस्तों? 74। उसे गलत तरीके से 50 लिखा गया। तो सही औसत जो है वो बाद में क्या हुआ, यानी कि गलत लिखने के बाद इनका औसत जो था वो दोस्तों 80 अंक था, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो उस मिस्टेक को अगर हम सही करते हैं तो सही करने के बाद इनका जो औसत होगा और वो क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनका औसत कितना था, टोटल औसत था इनका दोस्तों कितना था 80। कितनी लड़कियां थी? 8। तो इनका अगर हम योग निकालेंगे तो कितना हुआ दोस्तों, ये हुआ आपका 640। इसमें से दोस्तों पहला था कितना इसका अंक 74, लेकिन लिखा कितना गया था 25। कितना कम लिखा गया था दोस्तों 24। तो अगर हम इसमें दोस्तों 24 और जोड़ देते हैं तो औसत जो था वो हमारा सही आ जाएगा। 24 और हम इसमें अगर ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो कितना आया दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका 4 और यहाँ पर आएगा आपका 6 और यहाँ पर आएगा 6। कितना आया दोस्तों, ये आया आपका 664। कितना आया दोस्तों 664। अब हम ये दोस्तों सही योग था वो था 664 को अगर हम अब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 8 अट्ठे 64। कितना आएगा दोस्तों 8 अट्ठे 64। यहाँ पे कितना बचा 2, ये यहाँ से 4 को यहाँ लाए तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। कितना हुआ दोस्तों यहाँ पे 24। तो ये कितना आया दोस्तों आपका 83। तो 83 जो है वो कौन सा औसत होगा, सही औसत जो है वो आपका 83 होगा। तो सही ऑप्शन इसमें से कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपका दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है आप इस पर स्टार मार्क जो है कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह स्वयं का जो है 10 गुना हो जाएगी। तो सबसे पहले कितना क्या करना है आपको, जितना गुना हो रही है दोस्तों ये वाली, इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, नहीं तो अगर आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें कितना गुना हो रही है दोस्तों 10 गुना। 10 गुना में से दोस्तों जितना भी गुना हो रही है उसमें से -1 लिखना है और यहाँ पर लिख देना है। 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा। कितने वर्ष हैं जो ये वर्ष हैं ये वाले, इसका इसमें दोस्तों आपको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। उसके बाद में बटे में दोस्तों 6 वर्षों में कितने गुना हो रही थी, ये 2 गुना। 2 में से 1 करके आपको माइनस जो है वो यहाँ पे लिख देना है, बराबर में इसको गुणा कर देना है। 9 चिंग कितना हुआ दोस्तों आपका 54। कितना हुआ 54। 1 को हम नीचे लिखेंगे तो कितना आया ये दोस्तों आपका 54। तो इसका सही कितना आएगा दोस्तों आपका आंसर 54, यानी कि ये जो है 54 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाएगी 10 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से आप लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या करना है आप लोगों को कि जितना गुना हो रही है उसमें से 1 कम करो, यहाँ लिखो 9, उसके बाद में गुणा। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, कितने वर्षों में हो रही है 6 वर्षों में, गुणा करो 6 का। 6 वर्षों में कितना गुना हो रही है 2 गुना, उसमें से 1 कम करके यहाँ लिख दो। कितना हुआ दोस्तों 9 चिंग 54। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का लासापा जो है और वो आपका 2604 है, मासापा जो है वो 12 है। उनमें से एक संख्या दोस्तों आपकी 84 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आप लास्ट एग्जाम उठा करके देखिए, सभी एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें से दोस्तों एक संख्या जो है वो 84 है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसके लिए एक दोस्तों फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला जो है वो क्या होता है दोस्तों आपका, ये होता है दोस्तों आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, ये पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में LCM गुणा में दोस्तों आपका होता है HCM। क्या होता है दोस्तों LCM गुणा HCM। तो इसमें से पहली संख्या कौन सी है, वो है आपकी 84। कितनी है दोस्तों 84 गुणा में सेकंड संख्या हमको निकालनी है बराबर में लासापा और मासापा HCM और SCM हमको दोनों क्या है दोस्तों वो दे रखा है। ये कितना है दोस्तों आपका 2604 गुणा में 12। अगर हम दोस्तों यहाँ पर 12 से 84 को डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा दोस्तों आपका, ये 12 सत्ते 84। कितना है दोस्तों 12 सत्ते 84। अगर हम दोस्तों फिर ये है आपका कितना 2604 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो इसको डिवाइड करने के बाद में ये कितना आएगा दोस्तों आपका 372, यानी कि सेकंड संख्या बराबर कितनी आएगी आपकी
372। कितनी आएगा दोस्तों? 372। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, दो व्यक्तियों की वार्षिक आय जो है वो आपकी 3:4 है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये प्रतिवर्ष बचाता है तो उनकी वार्षिक आय। ये दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं है। ये मैं नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट आपको कराऊंगा उसमें ये क्वेश्चन जो है मैं आपको फिर से करा दूंगा, इसमें अभी थोड़ी सी मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से एक वाहन द्वारा अपनी यात्रा 7 घंटे में तय की जाती है। यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है और 7 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ पर इसकी टोटल जो दूरी है वो निकालेंगे तो 40 गुणा में 7 करेंगे, यानी कि 40 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है तो 7 किलोमीटर कितने घंटे में, 7 घंटे में कितने में चलेगा? कितना चलेगा दोस्तों? 280। कितना चलेगा दोस्तों? 280। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, उसको करना क्या है, यदि उसकी दूरी को, उसी दूरी को, यानी कि जो ये वाली दूरी है इसी दूरी को उसको 5 घंटे में तय करना है। 5 घंटे में तय करना है तो उसको वाहन की गति जो है वो क्या होनी चाहिए। तो 5 घंटे में दूरी को तय करेगा तो अगर हम डिवाइड कर दें 5 से तो इसका सही उत्तर निकल के आएगा, क्योंकि 40 किलोमीटर की घंटे की चाल से वो चल रहा है, 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 280। इसी 280 दूरी को उसे 5 घंटे में तय करना है तो 280/5 करेंगे तो आएगा आपका आंसर जो है वो सही निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसका हम अगर करेंगे कितना आएगा? 55-25। कितना आया दोस्तों? 55-25। यहाँ पर 3 बचा, 0 उतार लिया, 5 छिंगे 30। कितना आया दोस्तों? 56 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितना दोस्तों? 56 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी पर आपको सबसे लेटेस्ट और सही जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है क्या आएगा जो इसको सॉल्व करने के बाद में सेटिस्फाई हो। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था कि इन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम किससे करते हैं दोस्तों? बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम दोस्तों 20/4 है तो इसको करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आप लोगों का? यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका क्या आएगा? 5 प्लस में इसको यहाँ पर टोटल जो है इसको ऐसे ही उतारेंगे, 5 प्लस में 8 इनटू में 10 माइनस में क्वेश्चन मार्क बराबर में 60। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, हमें इसमें से जो ये वाला है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको कितना यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे सेम, 5 प्लस में 8 और 10, 8 गुणा 10 हुआ तो कितना हुआ? 80 माइनस में ये इनटू में 60। तो 80 और 5 कितना हुआ ये दोस्तों? 85। कितना हुआ दोस्तों? 85 माइनस में क्वेश्चन मार्क बराबर में 60। यानी कि अब आप एक बात बताइए, 85 में से हम क्या घटाएं कि 60 आ जाए। तो 85 में से अगर हम दोस्तों 25 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा दोस्तों। आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो इसमें से दोस्तों क्या आएगा आपका यहाँ पर? 25। यानी कि 85 माइनस में 25 बराबर में 60 और यहाँ पर 60 बराबर में 60। ये दोस्तों आपका सही उत्तर कौन सा होगा? 25। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हर एक एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, हर एक एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है? 10 पुरुष या 12 महिलाएं। क्या दोस्तों? 10 पुरुष या 12 महिलाएं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10 मैन बराबर में 12 वोमेन। यानी कि मैन कितने हुए दोस्तों? मैन की कैपेसिटी कितनी हुई काम करने की? 12। ये 12। वोमेन की कितनी हुई दोस्तों? 10। क्या हुई? 10। इसमें क्या कहा गया दोस्तों आपसे? यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर हम किसी एक से काम कराते हैं, मान के चलेगा दोस्तों 10 मैन जो हैं, 10 मैन से हम यहाँ पर काम कराते हैं। किससे काम कराते हैं दोस्तों? 10 मैन जो हैं, 10 मैन से हम यहाँ पर काम कराते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम दोस्तों? 10 मैन इनटू में 10 बराबर में, इसमें 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी कि 5 मैन प्लस में 6 वोमेन।
इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं। यानी कि एक बार फिर से समझेंगे आप लोग, 10 पुरुष या 12 महिलाएं 10 दिन में कर सकती हैं। या तो हम 10 पुरुष पर काम कराएं तो वो 10 दिन में कर सकते हैं, या फिर हम दोस्तों आपका 12 महिलाओं पर काम कराएं तो वो 10 दिन में कर सकते हैं। मान के चलिएगा हम 10 पुरुषों से काम कराते हैं, तो 10 पुरुषों से हम काम कराते हैं, वो 10 दिन में कर सकते हैं। उसी के बराबर में इसने पूछा है हमें कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को, जिस कार्य को 10 पुरुष या 12 महिलाएं 10 दिन में कर सकती थी, उसी कार्य को 5 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो दोस्तों 10 पुरुष इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो आपका 5 पुरुष और 6 महिलाएं जो हैं वो इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों इसमें वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। क्या दोस्तों, यहाँ पर आपका 10 इंटू में मेल कितने करते हैं काम दोस्तों, यहाँ पर इंटू में कितना हुआ, ये 12 इंटू में 10 बराबर में यहाँ पर दोस्तों 5 इंटू में 12 प्लस में 6 इंटू में ये कितना आएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 10। यहाँ से इसको नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों टोटल को यहाँ पर, तो ये कितना आया दोस्तों 12 पंजे 60, और ये कितना आया दोस्तों 10 छिक्के 60, 60 और 60 कितना हुआ दोस्तों आपका 120। ये कितना हो गया 120 हो गया इधर। इसके बाद में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया दोस्तों 10 गुणा 12 120, 120 को अगर एक गुणा करेंगे तो ये कितना आया दोस्तों आपका 1200। कितना आया दोस्तों 1200। तो यहाँ से ये 120 डी, अगर हम यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी दोस्तों, डी की वैल्यू आएगी आपकी 1200 डिवाइड बाई 120। कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका दोस्तों 10। कितना आएगा 10। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए जो है वो बी से 40% कम है। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे सी। जो आपका दोस्तों ए है वो बी से 40% कम है। तो अगर हम बी को मानते हैं दोस्तों 100, तो बी जो है वो ए जो है वो बी से 40% कम है। 40% कम है तो अगर 100 में से 40 कम करेंगे कितना आएगा 60। कम कौन है ए, तो ए कितना आया 60। उसके बाद में नेक्स्ट उसने कहा है कि जो सी है, सी ए और बी के योग का 40% है। यानी कि ए और बी दोनों का जो योग है उस योग का कितना दोस्तों 40% क्या है सी। ये कितना है, इनके दोनों के योग का 40%, यानी दोनों का योग कितना है 160 है। 100 ए बी है और 60 जो है वो आप लोगों का दोस्तों क्या है 60 आपका ए है। तो इन दोनों का जो योग है वो योग के बराबर कौन सा है आपका सी। तो यहाँ पर ये 160 का 40% कौन सा है सी है। तो ये 10 से 10 कटेंगे, ये कितना आया दोस्तों आपका 64। तो ए आपका 60 है, बी आपका जो है वो 100 है और सी जो है वो आपका कितना है दोस्तों 64। तो इसमें पूछा है तब बी जो है वो सी से कितने प्रतिशत अधिक है। जो बी है वो सी से कितने प्रतिशत अधिक है, बी जो है वो सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये दोनों में से दोस्तों कितना प्रतिशत अधिक, कितना अधिक है 36। किससे अधिक है दोस्तों आपका 64 से। सी से डिवाइड बाई करेंगे दोस्तों आपका 100। तो इसको अगर हम दोस्तों यहाँ पर काटते हैं, मान के चलिए इसको काटते हैं 4 से, तो ये कितना आया दोस्तों आपका 25, और ये कितना आया दोस्तों आपका, ये आया आपका 16। फिर से इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, और इसके बाद में दोस्तों इसको काटेंगे कितना 9। तो अब कितना हुआ दोस्तों, ये 25 गुणा 9 करेंगे तो कितना आया दोस्तों आपका 225। कितना आया दोस्तों 225 बटे में 4। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इनको सॉल्व करने पर कितना आएगा 56 सही 1/4। कितना आएगा दोस्तों 56 सही 1/4 जो है वो आपका दोस्तों आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 56 सही 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि यदि, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, यदि पी क्यू बराबर 3/4 और क्यू आर बराबर 1/2 है तो पी आर क्या होगा। तो P अनुपात R क्या होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों सबसे ऊपर P अनुपात Q अनुपात R। तो आप लोगों का P अनुपात Q कितना है 3/4। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों आपका बात करते हैं Q अनुपात R की, तो कितना है 1/2। कितना है 1/2। तो आपको दोस्तों क्या करना है, या तो आप इसको सीधे सीधे जो है सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं, या तो आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का गुणा कीजिएगा, कितना आया 4। इसके बाद में इन दोनों का गुणा कीजिए, 4 दूनी कितना आया 8,
और इसके बाद में इन दोनों का गुणा कीजिए, तो कितना आया दोस्तों, यहाँ पर 3, कितना आया 3, ये आया आपका 3:4:8। आपसे पूछा है दोस्तों P और R, तो इसमें से P और R जो है वो कौन सा है, ये आपका P है और ये आपका R है, यानी कि 3 कितना हो गया 8। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से अगर करते हैं तो दूसरे तरीके से कैसे होगा, दूसरे तरीके से आपको क्या करना है, वही दोस्तों सेम, यहाँ पर आपको P लिखना है, यहाँ पर Q लिखना है, यहाँ पर आपको R लिखना है। P और Q जो है वो कितना है, वो है आपका 3:4। अगर बात करते हैं दोस्तों हम Q और R की, तो वो कितना है आपका 1:2। ये तो सेम पिछले वाले में भी था, तो इसमें आपको क्या करना है अलग अलग, इसमें दोस्तों आपको ये करना है, जो ये 4 है, जो ये 4 है इसके सामने यहाँ पर 4 लिख दो जहाँ पे खाली स्थान है। जो ये 1 है इसके सामने इधर साइड में 1 लिख दो जहाँ पे खाली स्थान है। अब इनको सीधे सीधे इस तरह से दोस्तों आप गुणा कर दो, सीधे सीधे इस तरह से गुणा करेंगे, तो 3 एकन कितना होगा 3, 4 एकन 4, और यहाँ पर दोस्तों 4 दूनी 8, कितना होगा 4 दूनी 8। तो आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है दोस्तों, P/R, तो P कितना है आपका, ये आपका P है 3, R कितना है 8, तो 3:8 कितना हुआ 3:8। तो सही आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी 3:8। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि न्यू वीडियो जो है आपको दोस्तों यहीं पर मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।